यहाँ की स्थिति इतना बुरा है कि आप आकर कभी भी स्नान के समय में देखिए, इतना संकीर्ण हो गया है ये घाट और किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। बहुत बुरा हाल है। सांसद जी का रिटायरमेंट का समय आ चुका है। हम लोग तो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री इसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई नरेंद्र दास मोदी जी से कि आप इनको विराम दें, इसलिए कि 60 साल पर सब रिटायर हो जाते हैं और जो अभी उनका एज चल रहा है उसके मुताबिक। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं बाबू, जो मैं एज का हूँ और आप यंग हैं, दोनों आदमी का कार्य क्षमता कार्य करने का अंतर होगा ना। अरे तो अनुभव से नहीं न चलता है भाई। पूरा जो ये क्षेत्र है, बक्सर का क्षेत्र ही जो है वो पूरा ऋषि महर्षि से जुड़ा हुआ है। यहाँ विश्वामित्र मुनि जहाँ पर कि भगवान राम शिक्षा ग्रहण किए थे, बगल में चयन ऋषि हैं, यहाँ चौसा में चले, गाजीपुर में गाद ऋषि हैं, बलिया में भृगु ऋषि हैं, बावन भगवान हैं, त्रिदंडी स्वामी है, नाथ बाबा हैं, इतने बड़े बड़े संत हुए हैं। लेकिन उसके अपेक्षानुसार आज तक बक्सर का जो विकास होना चाहिए था, कोई एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं, आने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किसी ने कुछ काम बक्सर के लिए नहीं किया। सीवरेज प्लान जो कि अरबों रुपया का घोटाला हुआ, अरबों रुपया का घोटाला किया। अरे यहाँ का सरकार किया, उस समय बीजेपी का सरकार था, सुशील मोदी था उस समय यहाँ पर, और सब लोगों था। हम ये नहीं कहते हैं, मैं भी बीजेपी का ही वोट देता हूँ। आप अपने बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन अगर वो देश के खिलाफ है, देश को लेकर ऐसा कुछ गलत करेगा तो बोलिएगा। मोदी जी के हम लोग देते हैं भैया, कि ये लोगों को हम लोग वोट देते हैं। आप नहीं मानते? ना। और इस बार तो हम लोग आधा रोटी भी खाकर बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। हम जात से पंडित जी हैं, बात समझ रहे हैं ना। आपको बताते हैं बाबू, यहाँ पर शिक्षा स्थल, आप केंद्रीय विद्यालय का बारे में जानते हैं ना। यहाँ जानते हैं लाल मुनि चौबे जो थे, उसने लोकसभा में हंगामा कर यहाँ केंद्रीय विद्यालय लाया। शाहाबाद रेंज में सब जगह केंद्रीय विद्यालय का ज़मीन मिल गया, बिल्डिंग बन गया। और आप बताइए, आप जाइएगा उधार, यहाँ MP हाई स्कूल में उधार के, मेरा भी बच्चा उसमें पढ़ता था, तो वो ऐसा होता था कि जब बारिश होता है ना तो उसमें टपकने लगता था पानी, टप टप, सब लड़के एक जगह हो जाता था। सरकारी स्कूल जैसा। हाँ, अरे उससे भी बुरा स्थिति। हम लोग तो मान लीजिए कि फंस चुके थे। चलिए देखिए, हम एक घाट पर अभी मौजूद हैं, यानी कि आप एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखा दीजिए। नाथ बाबा घाट है, और नाथ बाबा घाट यानी कि ये बक्सर में है। हम कहीं वाराणसी या बनारस में नहीं उपस्थित है। एक बार आपको गंगा जी दिखाते हैं, कितना निर्मल गंगा है, लेकिन उससे ही ज़्यादा खराब यहाँ की व्यवस्था है। बात हम कर रहे हैं बक्सर की। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, हम बक्सर आए हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, और जो लोग हैं आम जन, उनके लिए नज़दीक ना हो, लेकिन नेताओं के लिए और हम लोगों के लिए नज़दीक काफ़ी है। अब इस लोकसभा में अलग अलग जगहों पर हम गए और बातचीत की स्थानीय मुद्दों पर, लेकिन घाट का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे कि आखिर जो सांसद महोदय हैं क्या काम किए हैं, आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते, उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ से। एक बार बता दीजिए सिर्फ आप। मैं यहाँ रहता नहीं। अच्छा, आप नहीं रहते हैं? अच्छा, सबके रवाना बोला बक्सर के नहीं खी। चलो, यूँ बक्सर के नहीं खी, इनसे पूछेंगे फिर हम। कहाँ के रहने आप? बक्सर के ही ना हैं? हाँ, बक्सर के ही रहने वाले हैं और इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं। इसी मोहल्ला के रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ला के रहने वाले। बात बताइए, ये नगर परिषद का सौजन्य लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले तक तो ये भी नहीं था ना शायद? ना, ये भी नहीं था। हाँ, एनजीओ दिलाता है क्या ये? NGO दिलाता है, ये आता है नगर परिषद के द्वारा लगा हुआ है अभी। तो महिलाएं ही इसमें कपड़ा चेंज करती हैं? महिला ही तो पूरे मतलब एक ही है क्या पूरे? एक ही है। अरे यहाँ की स्थिति इतना बुरा है कि आप आकर कभी भी स्नान के समय में देखिए, इतना संकीर्ण हो गया है ये घाट और किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। बहुत बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल क्यों है? सांसद जी काम तो किए हैं बहुत। अरे अब सांसद जी का रिटायरमेंट का समय आ चुका है। हम लोग तो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री इसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई नरेंद्र दास मोदी जी से कि आप इनको विराम दें, इसलिए कि 60 साल पर सब रिटायर हो जाते हैं और जो अभी उनका एज चल रहा है उसके मुताबिक। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं बाबू, जो मैं एज का हूँ और आप यंग हैं, दोनों आदमी का कार्य क्षमता कार्य करने का अंतर होगा ना। अरे तो अनुभव से नहीं न चलता है भाई। जनता यहाँ पर मान लीजिए कि आप आइएगा, आप कार्य कीजिएगा, देखिएगा, आप अइबे नहीं कीजिएगा, देखबे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? अब देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ। देखिए
कितनी अच्छा, बुरी वो क्या वो स्थिति है। नाला है क्या? वो नाला है? वो नाला नहीं है, वो नहर है। अच्छा, नहर है, हाँ, हाँ, वो तो मतलब गंदगी भी आता पूरा होगा, पानी पूरा टोटल इतना गंदगी आता है अगर कि विनय अब जी को मत कहेंगे जरा पूछिए। दिखाइए वहाँ पूरे पे। पूरी चरित्र वन का आपका पूरे बक्सर का नाला का पानी इसी में गिरता है। इसी में गिरता हाँ है, नाले का हाँ, पानी। इसी में। हाँ। अरे अब बताइए, आपको अगर ऐसा बात कहेंगे तो आप सुनकर गुम हो जाइएगा। यहाँ सीवरेज प्लान जो कि अरबों रुपया का घोटाला हुआ, अरबों रुपए का अरबों रुपया का किसने घोटाला किया? अरे यहाँ का सरकार किया। उस समय बीजेपी का सरकार था, सुशील मोदी था उस समय यहाँ पर। और सब लोगों था, हम ये नहीं कहते हैं, मैं भी बीजेपी का ही वोट देता हूँ। आप अपने बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन अगर वो देश के खिलाफ है, देश को लेकर ऐसा कुछ गलत करेगा तो बोलिएगा ना। मोदी जी के नो हम लोग देते हैं भैया, कि ये लोगों को हम लोग वोट अच्छा, देते इन लोगों हैं। को आप नहीं मानते? ना ना ना, और इस बार तो हम लोग देने भी नहीं जाएंगे। अगर इन ये लोगों को वोट नहीं दिएगा, चुनाव लड़ेंगे? काहे खातिर दिएंगे? मान लीजिए कि वो दूसरा व्यक्ति आएगा जो काम करने वाला, उनको दिया जाएगा। चलिए देखिए, आप भी यहीं के हैं? जी जी अच्छा, एक बात बताइए, काशी वासी घूमने गए हैं? जी जी, अच्छा, कैसा लगता है काशी आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, बक्सर आते हैं तो कैसा लगता है? अब बक्सर आते हैं तो अभी देखिए यहाँ की स्थिति, यहाँ का घाट देखिए। आपको भी कभी गर्व से कहने का महसूस हुआ कि भाई हम भी आए वैसे जगह पे जहाँ श्री राम जी आके पढ़े थे? भले ही आपके काशी त्रिशूल पर है, लेकिन हमारे यहाँ श्री राम जी पढ़े थे। विश्वामित्र यहाँ की धरती है, उन्होंने पढ़ाया। पूरा जो ये क्षेत्र है, बक्सर का क्षेत्र ही जो है वो पूरा ऋषि महर्षि से जुड़ा हुआ है। यहाँ विश्वामित्र मुनि जहाँ पर कि भगवान राम शिक्षा ग्रहण किए थे। बगल में चयन ऋषि हैं, यहाँ चौसा में चले, गाजीपुर में गाद ऋषि हैं, बलिया में भृगु ऋषि हैं, बावन भगवान हैं, त्रिदंडी स्वामी है, नाथ बाबा हैं, इतने बड़े बड़े संत हुए हैं। लेकिन उसके अपेक्षानुसार आज तक बक्सर का जो विकास होना चाहिए था, कोई एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं, आने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किसी ने कुछ काम बक्सर के लिए नहीं किया। अच्छा, रहने वाले जितने जनप्रतिनिधि हैं किसी ने काम नहीं करा। किसी ने जो काम चाहिए। चुनाव जब होता है तो हम लोग के सर पे एक भूत हो जाता है भाई, कि हम एक मोदी जी को देख के वोट देंगे, या तो कोई मान लीजिए केंद्र में राहुल गांधी है तो राहुल गांधी को देख के वोट देगा। एक नेता को मान के लोग वोट देता है, भले उसका प्रतिनिधि कितना भी खराब क्यों ना हो। ऐसा यहाँ भी हुआ है, बक्सर में लोग कह रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ भी ऐसा हुआ। तो अश्विनी चौबे को इस बार आप लोग मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब तो ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मौका मतलब क्या? पार्टी चुनाव टिकट देने उनको कोई मतलब नहीं है, जनता मौका देगी कि और नहीं? उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट अगर मिल जाए तो देखिए। हमारी बात सुनिए, यहाँ पर आप सबसे आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। हम लोग आधा रोटी भी खाकर बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, हम जाति से पंडित जी हैं, बात समझ रहे हैं ना। आपको बताते हैं बाबू, यहाँ पर शिक्षा स्थल, आप केंद्रीय विद्यालय का बारे में जानते हैं ना? यहाँ जानते हैं लालमुनि चौबे जो थे, उसने लोकसभा में हंगामा कर कर यहाँ केंद्रीय विद्यालय लाया। शाहाबाद रेंज में सब जगह केंद्रीय विद्यालय का ज़मीन मिल गया, बिल्डिंग बन गया। और आप बताइए, आप जाइएगा उधार, यहाँ MP हाई स्कूल में उधार के, मेरा भी बच्चा उसमें पढ़ता था। तो वो ऐसा होता था कि जब बारिश होता है ना तो उसमें टपकने लगता था पानी, टप टप, सब लड़के एक जगह हो जाता था। सरकारी स्कूल जैसा हाल। हाँ, अरे उससे भी बुरा स्थिति। हम लोग तो मान लीजिए कि फंस चुके थे। और वैसे वैसे भी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को नाम कटवा कर चले हटा दिए। तो बता, ये खुद इनका भी बच्चा उसमें था, ये हटा दिए। ठीक ना, सुनिए बता रहे हैं। और यहाँ का MP, यहाँ का विधायक, यहाँ का प्रतिनिधि कोई भी वैसा नहीं है, सब जाहिल टाइप का। अब का हम कहें, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप सोचिए बाबू कि कम से कम 200 सीट रहेगा बच्चे लोगों को, तो उसमें कितने सिविलियन का होगा, कितने लोगों को समझ में नहीं आता है। केंद्रीय विद्यालय अर्थात तो लोग समझते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है, कर्मी ही के लड़का होगा, जबकि मैं सिविलियन हूँ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी हुआ, मेरा भी लड़का का हुआ। अब तो मान लीजिए कि मंत्री लोगों का और सांसद लोगों का मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। इन लोगों का 10-10 बच्चा उसमें पढ़ता था, इन लोगों का थी अनुशंसा पर। लेकिन यहाँ वही नहीं। आप जाइएगा बाबू, मेरा एक बच्चा DAV में पढ़ता था, आप आज तक वो तो काम अब चल रहा है, क्या जाने कब तक पूरा होगा। एक मिनट रुकेंगे, पीछे वो फैन आ रहा है, वो क्या है देखिए एक बार। अरे भैया, वो सब गंदगी है, वो गंदगी है, पूरा नाला, बक्सर का नाला इसी में गिरता है। आपसे गंगा जी में आपसे बोले ना कि अरबों रुपया का घोटाला हुआ, उस समय यहाँ का प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य बनता था? सीवरेज प्लान
जो कि फेल कर गया। सही बात आपको कहने पर लोग आपके पीछे लगा देता है यहाँ का नेता। बिहार है, आप जानते हैं, बिल्कुल। आप भी पत्रकार हैं, आप भी सही बात बोलिएगा ना तो आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या लोग करा देगा। ये अथवा सब अपराधीय प्रवृत्ति का यहाँ का नेता है। अश्विनी चौबे अपराधी प्रवृत्ति? अरे नहीं भैया, उसको नहीं कहते, वो तो बहुत बड़ा संत है। वो तो महादेव भगवान उनको रक्षा कर बचा दिए कि हम लोग आज तक मान लीजिए कि उनका भोग रहे हैं। बताइए चाचा, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन कोई ऑप्शन है आपके पास? अरे ऑप्शन यही है कि भैया कोई अच्छे व्यक्ति, मोदी जी नया व्यक्ति कोई, हम तो मेरा इच्छा है कि यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी ही को अगर कोई कैंडिडेट बनाकर अगर भेजें जो कि यंग हो, उनको अगर भेजेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे काम करेगा लोग, ठीक ना। और वहाँ पर जो भी होगा वो अच्छे करेगा, ठीक ना। ये लोग नेता से अब हम लोग उब चुके हैं। हम